Hello friends, good evening to all and welcome in PNJ Investment Trader. Friends, रिलायंस के रिजल्ट एक्चुअली आ गए थे फ्राइडे के शाम को, लेकिन मैं किसी रीज़न से बना नहीं पाया, तो हम लोग आज डिस्कस करते हैं। और आज संडे भी है, तो कल का रिलायंस का रिज़ल्ट कैसा है उसके बिहाफ पे निफ्टी का व्यू भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी का हम लोग व्यू देखेंगे दोनों का। और इसके बाद में एक वीडियोस मेरा आएगा, मैं आपको एक वीडियो भी डालूंगा जिसमें मैं प्रेडिक्शन ऑफ द फिबोनाची का मैं बताऊंगा, एक्सटेंशन और आपका रिट्रेसमेंट के लिए हमारा टाइम्स बिहाफ पर साइकिल, टाइम बेस्ड साइकिल पे। तो इससे पहले मैं एक बार रिलायंस का हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्योंकि रिलायंस का रिजल्ट इतना इंपॉर्टेंट है, निफ्टी का अगर रिलायंस यहाँ पे 2-3% भागेगा तो निफ्टी वहाँ से मूव करेगा, और अगर रिलायंस अगर 2-3% यहाँ पर ड्रैग करेगा तो निफ्टी यहाँ पे मूवमेंट डाउन ट्रेंड करेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट के यहाँ पर हम लोग रिलायंस का रिजल्ट को हम लोग एक बार एनालिसिस करते हैं फर्स्ट, ठीक है। तो रिलायंस का रिजल्ट यहाँ पर आया है, यहाँ पर कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे कुछ इसने कुछ डिक्लेमेंट, कुछ इंतरिम डिविडेंड शायद को डिक्लेयर किया होगा, हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे रिलायंस ने यहाँ पर रिकमेंडेड ए डिविडेंड 5.5 पर इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपी ईच एंड फाइनेंशियल ईयर ऑफ द, तो 5.5 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो 5.50 इसने यहाँ पे डिविडेंड यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर अप्रूव द रेजिंग द फंड थ्रू द इंश्योरेंस ऑफ द लिस्टेड सिक्योर अनसिक्योर रिडीमेबल नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर। ये नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर ये सब क्या होता है, ये मैं कभी आपके साथ वीडियो बनाऊंगा उस टाइम कंडीशन में। वो नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर वो होते हैं जो आपकी इक्विटी में, शेयर में ये कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ये जो बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये रेज कर रहा है इसके थ्रू, ठीक है। अप्रूव द अनऑडिटेड, ये सब छोड़िए, है ना। उसके बाद मैं फाइनल यहाँ पे आपको आ जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं फाइनली यहाँ पर कंसोलिडेटेड रिजल्ट पे आ जाता हूँ, स्टैंड लोन पे भी रिजल्ट पे नहीं आता हूँ। बाकी ये सब्सिडरीज कंपनी ऑल आर द रिलायंस हैविंग ए लार्ज ऑफ सब्सिडरीज कंपनीज एंड ये तुम्हारा स्टैंड लोन, ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल ईयर फॉर द क्वार्टर एंडेड। तो यहाँ पर हम लोग एक बार ब्रीफ थोड़ा सा देखते हैं रिलायंस के यहाँ पर रिजल्ट कैसे रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे इनकम जो जनरेट हुई है, ये कैसे इसको चेक करते हैं, ये क्वार्टर एंडेड है, ये 3 क्वार्टर्स के यहाँ पर रिजल्ट, हम लोग इसको चेक करने के लिए प्रीवियस क्वार्टर के यहाँ पर चेक करने पड़ेंगे, और हम जो साल भर का चेक कर रहे हैं पिछले साल से हम लोग यहाँ पर कंपेरिजन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो इनकम हुई है रिलायंस की, नेट क्वार्टर इनकम जो हुआ है यहाँ पे, टोटल इनकम यहाँ पे 269,478, तो यहाँ पे 248, मतलब जो रिलायंस का पिछले क्वार्टर से यहाँ पे जो इनकम जनरेट हुई है वो यहाँ पर बेटर हुई है। और यहाँ पर पिछले साल की कंपैरिजन में बात करूँ तो यहाँ पर 998 है 93, तो ये यहाँ पर जंप देखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक्सपेंसेस जो हुआ फ्रेंड्स, टोटल एक्सपेंसेस यहाँ पर रिलायंस में जो लास्ट टाइम पर 240 एंड 219 और यहाँ पर 826 और 82, तो यहाँ पे आपके एक्सपेंसेस भी यहाँ पे बढ़े हुए हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये नहीं कह सकते कि भाई आपका, हाँ, यहाँ पर एक्सपेंसेस अगर कम होते और ये यहाँ पर ठीक था, तो प्रॉफिट बिफोर द टैक्स, ठीक है। तो प्रॉफिट बिफोर द टैक्स, टोटल एक्सपेंसेस, करंट टैक्स, प्रॉफिट, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट बिफोर द, ये सब उसमें घटाया जाता है, एक्सपेंसेस को यहाँ पर घटाए, तो 29109 28643 इतना। अब देखिए यहाँ पर काफ़ी कुछ डिक्रीज, काफ़ी कम हो गए, और 143 और यहाँ पर 106 के आसपास यहाँ पे। और नेट प्रॉफिट कितना हुआ है यहाँ पे, ये सब मैं करंट टैक्स इनको सब हटा दूँ टैक्स, तो यहाँ पर टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इन शेयर प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट ज्वाइंट वेंचर, जो प्रॉफिट टैक्स, ये इसको देखते हैं एक बार, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 22,430,2180, तो इतना प्रॉफिटेबिलिटी नहीं रहा है जितना बेटर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको एक बार माइनस करके आप देखिए 214, तो रेज हुआ है, मतलब प्रॉफिट ठीक हुआ है, बट उतना प्रॉफिट नहीं हुआ, तो 78633 और यहाँ पर 80, तो यहाँ पर प्रॉफिट 22, और ये भी कुछ शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऐसे होता है ज्वाइंट वेंचर, वो इसने इसमें से इसको प्लस कर दिया है फ्रेंड्स, ठीक है।
यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रॉफिट बड़ा है पर उतना मार्जिन जो वो एक बार चेक करना पड़ेगा प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन कितना बड़ा हुआ है। ठीक है, ये आप सब चेक कर लेना एक बार। अर्निंग पर शेयर देखते हैं हम लोग। अर्निंग पर शेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पर अर्निंग पर शेयर यहाँ पर 14.34 है, यहाँ 13.7 उससे बड़ा हुआ है पर उतना, और पिछले क्वार्टर से हल्का लास्ट प्रीवियस क्वार्टर से, और यहाँ पर अर्निंग पर शेयर में ज़्यादा फर्क नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा हुआ है। ठीक है, और डायलूटेड ये सब मोस्ट कंडीशन में आपका ये रहता। ठीक, एंड यहाँ पर रेशियो देखते हैं, डेट सर्विस कन्वर्जेंस रेशियो, ये जो मेन इंपॉर्टेंट डेट सर्विस रेशियो यहाँ पर पिछले क्वार्टर से यहाँ पे बड़ा है और यहाँ पे भी बड़ा हुआ है। इंटरेस्ट सर्विस कन्वर्जेंस ये यहाँ पर घटना चाहिए, ये भी यहाँ पर ये यहाँ पर बढ़ना चाहिए। ठीक है, ये बढ़ा हुआ है और ये भी यहाँ पे ये यहाँ पर घटा है। डेट टू इक्विटी रेशियो आपका घटना चाहिए और ये बिल्कुल यहाँ पर घटा हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पर घटना चाहिए तो ये बिल्कुल घटा हुआ है। और लास्ट ये तुम्हारा कॉन्स्टेंट, तो ठीक है करंट रेशियो, ये करंट रेशियो तुम्हारा करंट एसेट अपॉन करंट, ये इतना ये कांस्टेंट है। लॉन्ग टर्म डेट टू वर्किंग कैपिटल, बैड डेट टू अकाउंट रिसीवेबल, करंट लायबिलिटीज। ठीक है, डिबेंचर टर्नओवर, नेट प्रॉफिट मार्जिन, ये देखिए आप, ये है नेट प्रॉफिट मार्जिन जो तुम्हारा लास्ट 8.2 से लेकर 7 जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो तुम्हारी यहाँ पर घटी हुई है और यहाँ पर 7.9 से 7.6 मार्जिन प्रॉफिटिबिलिटी यहाँ पर घटी हुई है फ्रेंड्स। ठीक है, दिस इज द मोस्ट नेट प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे घटा हुआ है रिलायंस का। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड, ये जो कंडीशन है, और यहाँ ऑपरेटिंग मार्जिन ये भी घटा हुआ है और यहाँ पर ये भी घटा हुआ है। ठीक है, एसेट्स हम लोग देखते हैं, नॉन करंट एसेट्स, टोटल नॉन करंट एसेट्स। तो हमने टोटल एक बार में देखा तो टोटल एसेट 1950, प्रीवियस साल के अपेक्षा यहाँ पर एसेट्स बढ़े हैं। ठीक, और लायबिलिटीज़ भी यहाँ पे पिछले साल से बढ़ी है। ठीक है, तो पर्टिकुलर कैश एंड फ्लो, ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखते हैं, नेट कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग, नेट कैश, ये सब कैश लास्ट ईयर से यहाँ पर कैश फ्लो हुआ है। ठीक है, ये भी बेटर है। नेट कैश फ्लो यूज फॉर द इन्वेस्टिंग, ये घटना चाहिए वैसे कायदे कानून से, पर ये भी हल्का यहाँ पर बढ़ा है। कोई रूल नहीं है बट घटना चाहिए, घटा नहीं है। ठीक है, तो आप कहाँ पर इन्वेस्ट कर, आपके जेब से यहाँ पर इन्वेस्ट कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कंपनी ने इन्वेस्ट कम किया है ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंशियल, तो यहाँ पर आपको रिसीविंग कितना हुआ है ये फाइनेंशियल से, ये यहाँ पे बढ़ना चाहिए जो बढ़ा हुआ। ठीक है, ये सब ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक ज़रूर है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये यहाँ पर अगर आपको रेशियोज नहीं आते हैं तो डिबेंचर यहाँ पर सब निकाल के डाला है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अभी मैं आपको ज़्यादा इसमें दिखा नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंक्लूजन पॉइंट है, फंडामेंटल मुझे ऐसा लगता है जो रिलायंस का जो रिजल्ट आए हैं, प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन है, वो मार्जिन पिछले क्वार्टर्स की अपेक्षा में कम आए हैं और पिछले ईयर की अपेक्षा में यहाँ पे कम आए। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर रिजल्ट रिलायंस के ठीक ठाक है, नॉट ए गुड। तो स्टॉक्स ऑलरेडी भाग चुका है और हम लोग यहाँ पर थोड़ा स्टॉक्स की भी बात करते हैं। यहाँ पर स्टॉक्स का मैं एक बार देखता हूँ कि रिलायंस का स्टॉक्स यहाँ पे क्या कर रहा है। ठीक है, तो रिलायंस का स्टॉक्स के लिए हम लोग यहाँ पे एक बार tradingview.com में मैं जाता हूँ। tradingview.com में जाने के बाद मैं यहाँ पर रिलायंस का चार्ट ओपन करता हूँ फ्रेंड्स, रिलायंस का चार्ट। ठीक है, रिलायंस का चार्ट ये रहा। अब यहाँ पे देखिए रिलायंस का चार्ट मैं ये एक्चुअली वीकली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में लगाता हूँ। तो डेली टाइम फ्रेम में ये सब हटा देता हूँ मैं। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में एक बार मैं RSI को यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ फ्रेंड्स, RSI को यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, रिलेटिव स्ट्रेंथ को यहाँ पर मेंशन करता हूँ। रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पे काफ़ी, और रिलायंस सबसे पहले मैं चार्ट एनालिसिस करता हूँ। आई विल जस्ट पुट मंथली चार्ट बिकॉज मंथली चार्ट इज द लॉन्ग टर्म चार्ट एंड इफ़ यू लुक हेयर दिस चार्ट, ये चार्ट ऑलरेडी अपने इसको जोन को ब्रेकआउट कर चुका है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन को ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे अब कहाँ पे है पॉसिबिलिटी है, ऑलरेडी फिलहाल इस जोन में ट्रेड में मार्केट घूम रहा है
मगर व्यू देखो मार्केट का शॉर्ट टर्म, मतलब जो इस जोन में रिलायंस घूम रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये वाला जो जोन है फिलहाल रिलायंस का, ये जो जोन है रिलायंस के लिए, मैं अगर एक बार इसका लो लगा देता हूँ, ठीक है। तो रिलायंस ये ट्रेंड लाइन के आसपास मूव कर रहा है। अगर मैं इसको हटा दूं, अब मैं इसको डेली टाइम फ्रेम में देखूं, तो डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे मुझे जो चार्ट दिख रहा है रिलायंस का, ये इस जोन में रिलायंस मुझे दिखता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो रिलायंस जो यहाँ ब्रेकआउट किया था, मैं थोड़ा इसको आगे एक्सटेंशन कर देता हूँ, ठीक है। तो रिलायंस एग्जैक्टली अपना रेजिस्टेंस पे जा करके हिट हुआ है। तो रिलायंस का जोन फ्रेंड्स, ये वाला रिलायंस का जोन है। अब रिलायंस कब तक इस जोन में टिका रहता है, ठीक है, कब तक इस जोन में, अगर मंडे को मार्केट, अगर मंडे को रिलायंस 1350 के ऊपर जाता है, 1332 के ऊपर यहाँ पर रिलायंस अगर जाता है, 1332 के ऊपर अगर रिलायंस यहाँ पर ऊपर इस लाइन को 1 2 3 यानी 4 थर्ड टाइम में यहाँ पर रिलायंस ने हिट किया है, ठीक है, और रिजेक्शन मारा है। अगर ये ऊपर जाएगा, अगर 3 घंटा या एक कम से कम यहाँ पे अगर कोई 1 आवर 2 आवर की, कम से कम 4 आवर की कैंडल को अगर क्लोजिंग दे देना, क्लोजिंग ऑलवेज विद अ मारुबुजु कैंडल के साथ, ऐसी कैंडल बननी चाहिए 4 आवर के कैंडल में। जैसे यहाँ पर एक कैंडल बनी 4 आवर के कैंडल में, ठीक है। तो ऐसा कुछ आप देखना, ये तो वीकली कैंडल है, ऐसे 4 आवर के कैंडल में कोई मारुबुजु कैंडल बनती है, तभी यहाँ से ब्रेकआउट होगा। अदरवाइज रिलायंस फिर इसी जोन में ट्रैक करने लग जाएगा, ठीक है। हो सकता है रिलायंस यहाँ से आपको फिर से एक बार इस जोन में कहीं पर जाते हुए देख, हो सकता है रिलायंस आपको फिर से यहाँ पे इस जोन में आते हुए देख, 1200 के आसपास रिलायंस एक बार फिर से टच कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखना वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई है, और आपको शॉर्ट, ये देखिए ये रिलायंस का एग्जैक्ट मंडे, ये परसों का फ्राइडे का चार्ट है। तो मेरे हिसाब से अगर रिलायंस आपको इस RSI की बात करूं तो यहाँ पर हायर हाई बना, लेकिन अगर आपको अगर RSI यहाँ पे मिलता है रिलायंस फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जोन पर, अगर रिलायंस यहाँ पर अगर इस जोन पर आपको, क्योंकि ये यहाँ से मूव करेगा, ठीक है, और ये मूव करेगा, हो सकता है रिलायंस नीचे भी आ जाए, ठीक है। अगर आपको इसको हायर हाई बनाना, इसको यहाँ से बनाना, तो हो सकता है ये यहाँ पर आपको अगर RSI डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर कहीं मिलता है, तो आप यहाँ पर ज़रूर बाई करिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है रिलायंस एक वन वे की तरफ से इसमें रैली हुई है, वन वे ट्रैफिक के साथ रैली हुई है। तो अगर रिलायंस आपको मंडे को कहीं ऊपर मिलता है, गैप अप के साथ मिलता है, तो ऊपर के हिसाब से थोड़ा सा मत करिए, क्योंकि एक बार रिलायंस जब ऊपर जाएगा तभी जाकर यहाँ पे होप आशा करता हूँ, ठीक है। तो अगर रिलायंस ऊपर जाता है, कोई पॉजिटिव, आप 1 आवर के चार्ट में देखना, यहाँ पर अगर कोई भाई लगातार कंटिन्यू जा रहा है तभी यहाँ पे जा, अदरवाइज रिलायंस अगर यहाँ पे जाके हॉल्ट हो गया, आपको कुछ नहीं करना है, आपको दोनों तरफ से, क्योंकि हो सकता है रिलायंस 2-3 दिन यहाँ पर होल्ड कर लेगा, ठीक है। अगर गिर गया, 1 घंटे में गिर गया, जो गिर गया, 1-2 घंटे में जो गिर गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कॉल को शॉर्ट करना है, कॉल आप यहाँ को सेल मारिए, 1320 के आसपास कॉल को सेल मारिए, और पीछे वाले को बुक कॉल को बाई करिए, आपका न्यूट्रल टू बियरिश कंडीशन हो जाएगा, इसके लिए आपको एक पैसा बनेगा, ठीक है। तो ये था एक रिलायंस पे व्यू मेरा, और यहाँ पे 4 आवर के चार्ट में मैं देखता हूँ, क्योंकि 4 आवर के चार्ट में एग्जैक्टली यहाँ पे अभी भी जो रिलायंस का चार्ट है वो यहाँ पे लोअर लोज की तरफ बन रहा है, आप देखोगे एग्जैक्टली यहाँ पे लोअर लोज की तरफ बन रहा है, जो RSI वो लोअर लोज की तरफ बन रही है। प्राइस इज गोइंग, प्राइस भी लोअर लोज बना रहा है, प्राइस भी लोअर लोज बना रहा है। एंड यहाँ पे अगर रिलायंस यहाँ पर कहीं ऐसा बनाता है और RSI यहाँ पे ऐसा करके कुछ बनती है, ठीक है, तभी जाके यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। अगर रिलायंस कहीं और हो सकता है 1120 1100 के आस एक बार हिट लगा सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो रिलायंस का व्यू फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पे एक जो रिजल्ट आए हैं, जो रिजल्ट दिख रहे हैं मुझे, उसके बिहाफ पे मुझे रिलायंस का यहाँ पे एक ऊपर की तरफ तो जाते हुए नहीं दिखा रहा, लेकिन बट हो सकता है कोई ट्रैप अगर कुछ हो मंडे को, कल के दिन अगर कुछ ट्रैप होना हो, और भाई अगर किसी को लग रहा है कि रिलायंस एक ठीक ठाक जोन में आ गया, पर फंडामेंटली अभी भी हमने एक फंडामेंटल निकाला था, इसका 1034-35 के आसपास इसका आ रहा था, ठीक है, 1034-35 के आसपास इसका आ रहा था, ठीक है। तो अगर आपको रिलायंस कहीं 1120 1150 के आसपास मिला, ये जस्ट फॉर एक्यूमुलेट,
ठीक है। तो लेट्स क्या होता है कि 1 आवर का चार्ट का वेट करना मॉर्निंग में, तो उस टाइम पे वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और वॉलेटिलिटी यहाँ पे क्रैश होगी, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट आ चुके हैं, तो उसके बिहाफ पे आपको यहाँ पे चेक करना है फ्रेंड्स, ठीक है। थैंक यू। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अभी यहाँ पे निफ्टी का एनालिसिस करता हूँ। एक बार मैं निफ्टी के चार्ट को लगाता हूँ आपके सामने, ठीक है। तो निफ्टी की पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पे निफ्टी अपना एक जोन पे अटका हुआ है, ठीक है। तो निफ्टी यहाँ पे ब्रेकआउट आपको देख रहा होगा, ब्रेकआउट मिला हुआ है, ठीक है। अगर मैं इस थोड़ा सा आपको एक टेक्निकली, अगर आपको थोड़ा समझ में आता है कि टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको ये दिख रहा है, ठीक है, ये जो लो बना था, ठीक है, ये मार्केट इसके नीचे गया था, ठीक है। ये टैरिफ का वॉर था, जब टैरिफ कुछ चला था यहाँ पे, तो मार्केट को यहाँ से, तो जनरल जब मार्केट चल रहा था इतना मुझे ऐसा लग रहा था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन देखो भाई 80% साइकोलॉजी बेस्ड ट्रेडिंग पूरा ओनली बेस्ड ऑन साइकोलॉजी। तो टैरिफ जब कुछ ऐसा कुछ बड़ा होता है डिप्लोमेटिक या फिर कुछ न्यूज़ ऐसी आती है जो अनप्रेडिक्टेबल रहता है, तो उस कंडीशन बहुत ऊपर नीचे होता है, ठीक है। तो ये गया फिर नीचे ऊपर गया, तो मार्केट यहाँ से मंडे को हम मुझे लगा यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, हमने यहाँ पर जरूर पैसा बनाया इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे एक जोन, अगर मार्केट यही, अगर अपने को ट्रेड कब लेना, अगर मार्केट इसके नीचे आपको फिसल गया, अगर 1 आवर के चार्ट की कैंडल यहाँ पर कोई मारूबूजू कैंडल नीचे बन गई, तो आपका अपना व्यू यहाँ पर नीचे की तरफ होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो अगर आपको इस जोन में मार्केट यहाँ पे इस जोन में कहीं मिलता है, इस वाले जोन में कहीं मार्केट मिलता है, देखो यहाँ पर एक गैप भी फिल है, और इस जोन में अगर कहीं आपको मिलता है मार्केट, ठीक है, इस जोन में अगर आपको कहीं मार्केट मिलता है, ठीक है, और इसमें मैं एक बार फिबोनाची का रिट्रेसमेंट का ये लगाता हूँ, ठीक है, फिबोनाची का रिट्रेसमेंट, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है मार्केट की 38 के आसपास, और ये गैप अगर फिल करता तो 61 के आसपास यहाँ पर पॉसिबिलिटी है मार्केट, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है मार्केट धीरे धीरे, अगर फास्ट मार्केट यहाँ पर आता है तो थोड़ा आपको कॉशन, अगर मार्केट धीरे धीरे करके यहाँ तो मार्केट यहाँ से ऊपर को पूरा पोटेंशियल रखता है। तो मार्केट ऑलरेडी इतना रनअप कर चुका है फ्रेंड्स, तो रनअप में जो यहाँ से यहाँ का टाइम होता है, अब मार्केट अगर जितना टाइम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल, तो एटलीस्ट 8 कैंडल मार्केट को ऊपर जाना, तो 8 कैंडल अभी 3-4 दिन हुए मार्केट को, तो यहाँ पर जितना टाइम मार्केट वेस्ट करेगा, तो यहाँ पे मार्केट के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिलेटिव स्ट्रेंथ भी है वो यहाँ पे डाउन की तरफ हो गया, मार्केट इज गोइंग हाई, RSI इज नेगेटिव, और यहाँ पे अगर आपको RSI के बिहाफ पे अगर मैं देखूँ मंडे या कल के दिन, अगर रिलायंस ब्रेक होता है, रिलायंस अगर ब्रेक होता है, अगर इस जोन पर अगर आपको RSI मिलता है, यू मस्ट बाय, यहाँ पर जाके वेट करिए, छोटा टाइम फ्रेम में वेट करिए, और यहाँ पे अपना एक सेंटीमेंट लगाइए फ्रेंड्स, ठीक है। और बाकी इसमें क्या करना है क्या नहीं होगा भाई, न्यूड मत करिए, ठीक है, न्यूड मत करिए। नाउ एक बार बैंक निफ्टी का हम लोग यहाँ पर एक एनालिसिस देखते हैं। तो बैंक निफ्टी भी जितना बुलिश, यहाँ पे अभी छोटे छोटे काम आपको काम चलाना पड़ेगा। यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ है, इस जोन को अगर मैं प्रॉपर वे में देखूँ तो निफ्टी, बैंक निफ्टी का एक जोन बहुत बड़ा एक रेंज बाउंड यहाँ ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा ये रेंज, इस रेंज के नीचे नहीं आना चाहिए बैंक निफ्टी। अगर रेंज में बड़ी कैंडल के साथ यहाँ 3-4 घंटे में, अगर 4 घंटे में ब्रेकआउट होता है, अभी भी देखो अभी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है हायर हाई की तरफ यहाँ पे जा रहा है, अगर ये पुल बैक जस्ट जनरेट करता है तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी होगी फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो यहाँ से अब जितना टाइम वेस्ट करता है ये डिपेंड अपॉन, अगर इसने शॉर्ट टाइम में फ्रेम कर दिया, कितना टाइम में यहाँ पर करता है, तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है अगर आपको यहाँ पर वेट करना है। अब यहाँ पर OTM को सेल मारे और यहाँ पर OTM के पुट, दोनों को यहाँ पर आयरन कंडोर बनाए, मेरे हिसाब से मार्केट को ही नहीं जाना चाहिए, और यहाँ पे पॉसिबिलिटी है आप एक वोलेटिलिटी यहाँ पर क्रैश के हिसाब से पैसा बनाओगे, ठीक है। लेकिन जो एक ये है और ये, और ऐसा भी हो सकता है फ्रेंड्स, देखिए जो बड़ा टाइम फ्रेम है मार्केट का, ठीक है, अगर ये है ना, अगर इसके ऊपर मार्केट गया, दिस इज पैटर्न एज ए एक्सपेंडेड ट्रायंगल, ये जो पैटर्न है मार्केट का, इसके ऊपर मार्केट को जाना, अगर मार्केट इसके ऊपर गया, इसके ऊपर क्लोज हुई कैंडल, तो आपका व्यू आप बुलिश रखिए, आपका टारगेट इतना टारगेट जाएगा जितना टारगेट ये एक्सपेंडेड ट्रायंगल का हाईएस्ट पॉइंट है,
ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट जा, अगर ये नीचे की तरफ फिर वापस यहाँ रिट्रेस हो गया तो फिर आपको यहाँ पर इसका अगर ये ब्रीच होता है तो मार्केट फिर से आपको नीचे जाए, लेकिन इतना मार्केट का पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पर फिलहाल ऐसा लगता है इसी जोन में मार्केट रहने वाला है, तो लेट्स सी ट्रेडिंग एज ए साइकोलॉजिकल बेस। पर डे का ट्रेडिंग साइकोलॉजी बेस्ड होती है। आपका टाइम, अगर आप पहले से ही, अगर मैं चाह रहा हूँ कि भाई यहाँ से नीचे गिरेगा, अगर कल के दिन मार्केट गैप अप के साथ ऊपर ओपन होता है, होल्ड करता है, आई विल चेंज अवर साइकोलॉजी। मार्केट रियली में जो ट्रेडिंग इज ए टोटली बेस्ड ऑन साइकोलॉजी। आपको अगर थोड़ी बहुत नॉलेज है, ये नॉलेज, लेकिन आपको कैसा है, नॉलेज के साथ आपको जो साइकोलॉजी बनानी पड़ेगी ना, इसीलिए लोगों को बहुत साल लग जाता है साइकोलॉजी को बनाने में, ठीक है। नॉलेज इज इम्पॉर्टेंट बट साइकोलॉजी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द इंट्राडे पैटर्न्स। अगर आप इक्विटी शेयर बाजार में, इक्विटी में अगर आप लॉन्ग टर्म के होल्डर हैं, 1 साल 6 महीने या फिर 4-5 महीने, वो बात अलग है, ठीक है। लेकिन आप इंट्राडे ट्रेडर स्पेशली हो, यू मस्ट कंट्रोल योर इमोशंस एंड कंट्रोल योर साइकोलॉजी। तो जैसा अगर आपको लग रहा है मेरे अपोजिट यहाँ पर मार्केट जा रहा है, यू एग्जिट, और मार्केट आएगा डेली। ये भाई मैं हर कोई ट्रेडर के साथ यही होता है, और धीरे धीरे साइकोलॉजी बनने में बिल्डअप लगता है। अगर आपको लग रहा है यार कि ठीक है थोड़े बहुत हो रहा है, कुछ हो रहा है, ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको, और ये चीज़ है, और जैसा भी आपको लगता है आप ज़रूर कमेंट करिए। और एक सेशन में स्टार्ट करने वाला हूँ आफ्टर जून के बाद, ठीक है। इसके बाद कुछ मेरे साथ में इस बीच में मेरा कुछ है, इसकी वजह इसके बिहार में मैं नहीं कर पा रहा हूँ। जून 20 के बाद मैं यहाँ पर एक कुछ करने वाला हूँ, ठीक है। अगर आपको ज्वाइन करना, आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। और इतना कुछ है नहीं यार फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए हम लोग इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा एलियट वेव पे। एलियट वेव पे ही आपको एक्सटेंशन और प्रोटेक्शन पे, टाइम साइकिल पे, वो कैसा है वो आप इसको ज़रूर देखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।